बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ बीफ टिक्का बारबेक्यू फ्लेवर के साथ, और साथ में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी वाइट सॉस रेसिपी। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा डिनर है। आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो टिक्के बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है। आप इसकी जगह पे मटन भी ले सकते हैं। तो बारबेक्यू टिक्का हो और साथ में वाइट सॉस हो, क्या ही टेस्टी और यमी कम्बिनेशन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ लिया है मैंने, इसको छोटे छोटे दरमियाने पीसीज में कटवा लिया है, बहुत छोटे नहीं और बहुत बड़े भी नहीं। और इस तरह कांटे की मदद से अच्छे से इसमें एक एक पीस को लेंगे और के अंदर हम इस तरह छेद कर लेंगे। तो इस तरह इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से सारे स्पाइसेस इसके अंदर उनका फ्लेवर चला जाएगा। ये देखिए किस तरह आराम के साथ हर पीस को मैं एक एक पीस को बहुत अच्छे से छेद कर रही हूँ। तो अब जनाब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून। हस्बे टेस्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे उसमें हल्दी है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून क्रश कोरिएंडर लेंगे। थोड़ा सा हम लेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब आमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर थोड़ा सा लिया है मैंने, हस्बे टेस्ट, ये भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ और ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ, इसलिए इसका मैंने थोड़ा कम रखा है। और थोड़ा सा मैंने डाला है टिक्का मसाला। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून डाला है। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। टोटली जब अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर। ये एप्पल साइडर विनीगर है, यानी सेब का सिरका। ये मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून। ये मीट को टेंडराइज करता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी होता है। ये मैं डाल रही हूँ पपाया, यानी पपीता जो होता है उसका पेस्ट, ये 3 टेबल स्पून के करीब है। जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को पीस के इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार किया है, ये 1 टेबल स्पून है भर के। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत नीटली इसको मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त को भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरह सारे पीसीस पे बहुत अच्छी तरह लग जाए इसके अंदर तक। इसका ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप अच्छे से इसको मिक्स नहीं करेंगे तो सही तरह ये जो है फ्लेवर मसालों का वो अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए जी, अब हम इसको कवर करके तो रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में रह रही हैं तो आप इसको फ्रिज के अंदर रखिए, नहीं तो बाहर भी ठीक है अगर मौसम नॉर्मल हो तो। अब हम इसको दहकते हुए कोयले से धुआं देंगे, यानी बारबेक्यू फ्लेवर में इसको बनाएंगे, जिसके लिए मैंने फ़ाइल पेपर थोड़ा सा पीस रखा है और एक दहकता हुआ कोयला लिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जैतून का तेल डालूँगी। आप इसकी जगह पे मक्खन देसी घी या कोई भी ऑयल जो आप नॉर्मल रूटीन पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैं इसको जैतून के तेल में ही क्योंकि बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको जैतून के तेल का ही फ्लेवर दिया है। वाइट सॉस तैयार करने के लिए मैंने बटर लिया है, थोड़ा सा मक्खन, नॉर्मल मक्खन है ये, एक तेज़पात लिया है, थोड़ी सी पार्सली का पाउडर लिया है, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब है। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। और उसके अलावा जायफल जो बाद में ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और 1 बड़ा गिलास मैंने दूध का ले लिया है। तो किसी भी पैन बर्तन में जिसमें आप इसको पकाएंगे उसमें मक्खन को पहले मेल्ट करेंगे। मक्खन तकरीबन जो है 3 से 4 टेबल स्पून के करीब है। तो जब मक्खन हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून
ऑल पर्पस फ्लावर और इसको डाल के साथ ही हम बहुत अच्छे से इसको भूनना शुरू हो जाएंगे। और फ्लेम को इस टाइम में हम लो रखेंगे क्योंकि तेज़ आंच पे ये जल जाएगा और इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। हम इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, बस बहुत ही लाइट सा इसको भूनना है और लो फ्लेम पर ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा। और 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। और उसमें सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे दूध। ये देखिए जी, ये है काफ़ी ज़्यादा भून गया है जितना हमें चाहिए। इससे ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएगा। ये अब काफ़ी है। अब हम इसमें दूध शामिल कर देते हैं और दूध शामिल करके भी फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे क्योंकि एकदम से ये थिक हो जाएगा तो फिर भी वो उसका जो टेस्ट है जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं बनेगा। साथ ही हमने इसमें तेज़पात जो है वो डाल दिया है, बे लीफ भी इसको कहते हैं। और मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। साइडों से भी हिलाएंगे और बीच से दरमियान से भी। और जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा तब हम इसमें जो स्पाइसेस हैं हमारे वो ऐड करेंगे। ये देखिए जी, थोड़ा ये थिक हो गया है। बहुत जल्दी ही तैयार हो जाती है ये सॉस और टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपनी तरफ से इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन करें तो ये और भी टेस्टी बनती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने इसमें पार्सली, नमक और मिर्च डाल दी है और इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इस तरह पकाते पकाते ये गाढ़ा भी हो गया है, इसमें मसाले भी चले गए हैं। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी सी सॉस तकरीबन तैयार हो गई है। और अब हम इसमें नटमैग, जिसको जायफल भी कहते हैं, वो थोड़ी सी इसके अंदर फ्रेश ही थोड़ी सी ग्रेट करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेवर के लिए। ये देखिए जी, इतना ही काफ़ी है। और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पनीर यानी चीज़। और ये जो बे लीफ है इसका फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये काफ़ी अभी गर्म है तो इसमें ये जो चीज़ है वो डाल के 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने डाला है। क्योंकि ज़्यादा डालने से ये थिक हो जाएगी, फिर हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। तो साथ ही हम मिक्स कर लेंगे। गरम गरम के अंदर ही ये मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये सॉस हमारा तैयार है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। और ये देखिए जी, बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल हमारी वाइट सॉस रेडी है। और अब हमने जो गोश्त को मैरिनेट करके रखा हुआ है, तकरीबन काफ़ी देर हो गई है, उसको भी हम अब रेडी कर लेते हैं। उसको बनाने के लिए, पकाने के लिए सॉस तो हमारी रेडी हो गई है। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम दूसरा प्रिपरेशन जो है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आलू लिए हैं छोटे साइज़ के, ये 3 आलू हैं। इनको इस तरह मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और अब हम किसी भी जो स्टिक्स होती हैं उसके ऊपर गोश्त को लगाएंगे और साथ साथ हम इसमें आलू भी लगा लेंगे। इस तरह ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये हमारा डिनर तैयार होगा। ये देखिए, सारी मैंने लगा दिए हैं और इसको ट्रे में रख दिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। जैतून का तेल, आप कोई भी और तेल जो आपको सूटेबल लगे वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और ओवन को पहले ही मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था 250 पर। तो अब उसमें हम बेक कर रहे हैं। ये देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और गरम गरम ये ऊपर सॉस डाल के, सॉस तो हमारी ठंडी हो चुकी है और गरम गरम टिक्कास रेडी हैं। तो खाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी ये यमी सी टिक्का रेसिपी साथ में वाइट सॉस कैसी लगी। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, साथ में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं इसी तरह की किसी ज़बरदस्त सी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सब से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।